जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। हम पिछले अध्याय में सत्संग में विचार रखे थे कि प्रभु माधव जी का क्या क्या गुण और लक्षण है, इसके बारे में हम चर्चा रखे थे। और आज हम विचार करेंगे पंचमा चिन्ह है, पंचम लक्षण है, इसका बारे में महापुरुष क्या लिखे थे 600 साल पहले। और आज और एक बात विचार करेंगे, जो माधव कैसे कल के रूपों को धारण किए थे। ये एक सुंदर बात को आज सत्संग में विचार करेंगे। पहले महापुरुष लिखे थे, जो अच्युत होंगे उनका घर से दुर्गा देवी का आविर्भाव होगा। और दूसरा लक्षण बताए थे, जल से आग को सृष्टि करेंगे। और तीसरा लक्षण था, विश्व में जितना शास्त्र है सब शास्त्र को अध्ययन कर सकते हैं और समझा सकते हैं। और चौथा लक्षण था, वो ठाकुर राजा पुरी का दिव्य सिंह देव राजा का साथ उनका मित्रता स्थापन हुआ था। और ये पंचमा चिन्ह क्या है? महापुरुष बोले है, दुर्गा परी नेत्र पड़ी थी गात्र शुद्ध शुद्ध अंग जही से दिव्य नेत्र रे तिनी काल कथा अच्युतिए का जाना। और महापुरुष कितना सुंदर भाव में बोलते हैं। और उनका जो पंचमा चिन्ह है क्या है ना, जो महापुरुष होंगे उनका दुर्गा देवी जैसे बड़े बड़े आंख होगा। क्यों ऐसे बोले हैं? क्योंकि वो दुर्गा देवी का संतान है। दुर्गा माधव खेल देखा आखर हेलाणी बेल कहे अभिराम कालक अधम छप्पने सरीब खेल। और महापुरुष वही बोले थे, ये दुर्गा देवी का संतान से रूप में प्रकट हुए हैं माधव। और उनका नेत्र माँ दुर्गा देवी का जैसा बड़ा बड़ा होगा। और उसको लिखे थे और वही हुआ। आप जब देखेंगे महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म माँ दुर्गा देवी का जैसा आंख था। और महापुरुष बोलते हैं, से दिव्य नेत्र रे तीन काल कथा। ये दिव्य नेत्र में वो 3 काल, आगत और गत और वर्तमान, वो 3 काल का बात सब बोलते थे। उनका शिष्य को बोलते थे महापुरुष, अरे तुम आओ मेरे पास, तुम मेरे को जानते हो, मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरे को नहीं जानते हो। हम पिछले जन्म में तुम्हारा साथ थे और इसी जन्म में भी तुम्हारे साथ है। जो जो भक्त श्री गुरु माधव जी का थे वो सब धन्य है। और उनका साथ जो लीला रचाए है, और धन्य से माधव, धन्य उनका शिष्य भक्त भगवान का दुर्लभ लीला को कौन प्रकाश कर सकते हैं। तो महापुरुष जो जो बोले वही वही घटना हुए। और बाद में लिखे, से दिव्य नेत्र रे तीनी काल कथा अच्युति का जानो। इसका अर्थ क्या है? अच्युत थे, अच्युत हो गए। कैसे? अच्युत मतलब अच्युत का ऊपर स्टेज, यानी भगवान। और महापुरुष इसको सुंदर भाव में वर्णन किए। माधव थे, बाद में अनंत माधव हुए। माधव माधोई हो गए और माधव कल्की बन गए। जो अनंत माधव है उन्होंने कल्की महापुरुष सुंदर भाव में लिखे। तो पहले अच्युतानंद के रूप में जन्म हुए, उनका नाम हुआ माधव। और अंत का समय पर अनंत माधव हुए। तो कैसे हुए महापुरुष, इनका बारे में क्या लिखे हैं हम बताते हैं। और फिर महापुरुष अच्युतानंद अपना कल्पटिका ग्रंथ में लिखे, कैसे माधव कल्की अवतार होंगे। और महापुरुष लिखे, कलंकी रूप जे हुईबे गोसाई से ही प्रभु पीतवास वृद्धामृति धारी अनंत मूर्ति होई थिबे पीतवास। और वही माधव अपना अंत का समय पर वृद्ध शरीर में कलंकी रूप को धारण करेंगे। ये कैसे संभव है? ये संभव हुआ है। और अंत के समय पे वृद्धावस्था में प्रभु जी का मस्तक से ये सप्त फेणी का नाग सृष्टि हुए और अनंत अपना मस्तक में उदय हुए। जितना भक्त थे सब भक्त दिखे हैं। ये कितना सुंदर लीला है। और इसलिए महापुरुष अच्युतानंद फिर लिखे थे, अनंत जुग होइब माधवंक सिरे सोहिब अनंत माधव लीला देखिबाकू सिद्ध खंडगिरी
चाहिची बसी आरे बाया संसारवासी नीलांचल लीला देखी जासी अरे बाया संसारवासी। और महापुरुष बोलते हैं, हे संसार का जन, सब आ जाओ दिखने के लिए। वो नीलांचल का लीला ये पवित्र सिद्धगिरी पीठ खंडगिरी में हो रहा है। महापुरुष माधव कल के रूप को प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ स्वयं कल के रूप में विराजमान हुए हैं पवित्र खंडगिरी में। और ये महापुरुष इसीलिए लिखे, अनंत युग हुई व अनंत का युग शुरू होगा और माधव का सिर सोईब, माधव जी का मस्तक में होगा। और अनंत माधव लीला देखिबा और अनंत माधव जी का लीला देखने के लिए ये सिद्धगिरी यानी खंडगिरी, उड़ीसा का पवित्र खंडगिरी पीठ वो बहुत दिन से प्रस्तुत है, वो प्रतीक्षा में है कि अनंत माधव का लीला को दर्शन करने के लिए। तो यही है ये सारा तत्व। और महापुरुष अच्युतानंद तेरा जन्म में स्वयं माधवानंद का मस्तक में अनंत प्रकट हुए थे और बहुत सारा भक्त लोग देखे हैं। और वही अनंत अपना मस्तक से उत्पत्ति हुए और शरीर था माधव जी का। और आप देखे हैं जब अनंत ढंग के रहता है माधव जी का ऊपर, और वही है अनंत माधव जी का लीला। अपार कृपा अपार महिमा, जिस कृपा महिमा को वर्णन करने इस दास का क्षमता नहीं है। जो कुछ ये प्रभु माधव जी का कृपा से जानते हैं और जो निर्देश देते हैं और जो सुनता है, ये सब चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके सबको सुनाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा इतना भाग्य नहीं है, परंतु ये महापुरुष का अमृत वाणी जो सत्य सत्य परम सत्य है, इसी सत्य को हम बताते हैं। और अगले समय पर भगवान कल की अनंत माधव के रूप में सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। माधव जी आए थे गुरु का रूप में, परंतु धर्म संस्थापना काम नहीं किए। वो धर्म संस्थापना का शुरुआत कर दिए। जो प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म को प्रभु माधव ने प्रस्तुत करके रखे, क्योंकि जो भगवान के अवतार कल के अवतार आएंगे वो इसी मार्ग में धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। और माधव जी इस धर्म संस्थापना का कार्य कुछ भी किए हैं, और कुछ कर्म जैसे संहार का कर्म और धर्म को स्थापना का काम भगवान कल के देव ने करेंगे। ये धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। प्रभु किसी को मारेंगे नहीं, ये अपना कर्म से अपने अपने मर जाएंगे। और जो पवित्र भक्त है वो सत्य युग हो जाएंगे। और आज हम विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं कि प्रभु श्री गुरु माधव ने दिया हुआ मंत्र माधव, इस पवित्र मंत्र को सब जप कीजिए। वही मंत्र श्रेष्ठ है, संसार में और कोई श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि ये मंत्र माधव नाम का ऊपर जिसका भरोसा है, जिसका विश्वास है, वो सत्य युग के लिए जाएगा। इस नाम का ऊपर जो विश्वास नहीं है वो सत्य युग के लिए नहीं जाएगा। मनुष्य क्या करता है, नाम भजन नहीं करता है, नाम का ऊपर विश्वास नहीं करता है, भगवान का ऊपर विश्वास करता है। भगवान को पैसा जरूरत नहीं है, भगवान को प्यार जरूरत है। पैसा तो भगवान का पास जो लोग रहते हैं ना, उनको चाहिए। भगवान को केवल भाव और भक्ति चाहिए। और सबसे बड़ा बात है सत्य बोलना। और महापुरुष श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ दास लिखे, सत्य वचन जे हो कहे विष्णु रुहंती तार दे। जो सत्य वचन बोलता है भगवान विष्णु उनका शरीर में रहते हैं, और जो सत्य वचन नहीं बोलता है भगवान विष्णु उनका शरीर में नहीं रहता है। हो सकता है वो भगवान के पास रहता है, परंतु भगवान उनका पास नहीं रहते हैं। ये क्लियर बात बताते हैं। सत्य धर्म न्याय ये रास्ता बहुत अलग है। कोई बोलने से कोई पापी महापापी म्लेच्छ नहीं बन पाएगा। कोई बोलने से किसी को राजा महाराजा का आसन नहीं मिलेगा, अपना कर्म से मिलेगा। कर्म को सुधारो, कर्म में परिवर्तन करो, धर्म कार्य करो, धर्म क्या है इसको पहचानो, उसका बाद मनुष्य सत्य युग के लिए जाएगा। नहीं तो ये मिथ्या बोलता है तो मिथ्या युग में रह जाएगा, कली का युग में।
सत्य युग के लिए नहीं जाएगा। अगले समय पर हम बताएंगे, सत्संग में विचार करेंगे, बहुत गूढ़ तत्व का विचार करेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, परंतु जो सत्य है ये सत्य बात का खुलासा होगा, क्योंकि महापुरुष का वाणी सत उपजीव सत रखो। अब अगले समय पर विचार करेंगे। और महापुरुष गुरु माधव जो कल की महामंत्र को दिए है, राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इस नाम को जप कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।